वेलकम टू SP स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे मैं नीट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आए हुए हैं उसको और डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ और क्वेश्चन है यहाँ पे। जैसे एक क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन per coulomb. It experiences a torque equal to 4 Newton meter. Calculate the magnitude of charge on the dipole if the dipole length is 2 सेंटीमीटर। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो गिवन क्या क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू 2 × 10⁻² आपका यहाँ पे गिवन है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। और लेंथ जो है आपका दिस इजकल टू 2 सेंटीमीटर है। और टॉर्क जो है दिस इजकल टू 4 न्यूटन मीटर है। टॉर्क इजकल टू कितना है 4 न्यूटन मीटर। सो टॉर्क इजकल टू कितना है दिस इजकल टू PE इंटू कितना होता है दिस इज साइन थीटा होता है। सो दिस इजकल टू 4 इजकल टू P इंटू E और E इजकल टू कितना है 2 × 10⁵ और साइन एंड थीटा इजकल टू कितना है थीटा इजकल टू दिस इजकल टू 30 डिग्री। सो साइन 30 डिग्री। सो 4 इजकल टू P इंटू 2 × 10⁵ साइन 30 इजकल टू 1/2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो P इजकल टू हो गया 4 × 10⁻⁵ 4 × 10⁻⁵ कूलम्ब मीटर। दिस इज कूलम्ब मीटर। एंड वी नो डैट चार्ज इजकल टू कितना होता है डायपोल मोमेंट अपॉन लेंथ होता है। सो 4 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई लेंथ इजकल टू 2 सेंटीमीटर जैसे 0.02 मीटर। सो दिस इजकल टू अगर इसको कैंसिल आउट करें तो आपका यहाँ पे 2 मिली कूलम इज द करेक्ट आंसर बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा यहाँ पे। तो इफ ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E देन टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज़ गिवन बाय टॉर्क इजकल टू कितना हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे टॉर्क को देखें तो टॉर्क इजकल टू आपका जो वैल्यू होता है हम जानते हैं कि टॉर्क इजकल टू P क्रॉस E होता है। इसका जो फार्मूला होता है टॉर्क इजकल टू दिस इजकल टू P क्रॉस E फार्मूला। सो कौन सा करेक्ट आंसर होगा बी पार्ट, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है ये होगा नहीं, प्लस आता नहीं है, माइनस आता नहीं है। सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस 2 × 10⁻⁶ कूलम ईच separated by a distance of 3 cm is placed in an electric field of 2 × 10⁵ Newton per coulomb. Torque acting on the dipole is। तो टॉर्क इस पर पूछा है एंड टॉर्क इजकल टू कितना होता है दिस इजकल टू PE इंटू कितना होता है दिस इज साइन थीटा। सो टॉर्क इजकल टू 2 अपोजिट चार्जेज हैं, चार्ज की वैल्यू आपको गिवन है, डिस्टेंस आपको गिवन है, सेपरेटेड बाई 3 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे डाइपोल मोमेंट। तो P इजकल टू कितना दिस इज P इजकल टू Q इंटू 2A मतलब टोटल सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। तो 2 × 10⁻⁶ इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्ज कितना 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 10⁻²। सो दिस इजकल टू 6 × 10⁻8 कूलम्ब मीटर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। सो व्हाट इज टॉर्क। तो टॉर्क इजकल टू दिस इजकल टू 6 × 10⁻8 इंटू 2 × 10⁵। So now the correct answer is torque is equal to, so 6 to 12 into 10⁻³ this is Newton meter. This is the correct answer. 12 into 10⁻³ Newton meter is the correct answer. This is the correct answer. So कौन सा correct answer है इसमें। So C part जो है आपका ये correct answer है। Now next question is, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें बेटा 29, ए सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस ए इज चार्ज यूनिफॉर्मली एंड द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस आर्क इज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ से फाइंड करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी यहाँ पे, इसके लिए हमें आर्क लेना पड़ेगा एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा एक आर्क लेना। सो इसके लिए हम देखें बेटा तो हमें यहाँ पे एक आर्क लेना पड़ेगा। ठीक है, ये सेमी सर्कुलर आर्क बोला है तो सेमी सर्कुलर आर्क यहाँ पे हम लेंगे इस तरह से। सेमी सर्कुलर आर्क ये इसका मान लिया जाए सेंटर है, तो यहाँ पे ये इस पे मान लिया जाए इस पे चार्ज है।
इस पे क्या है चार्ज। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, तो मान लिया जाए एक स्मॉल एलिमेंट हमने यहाँ पे ले लिया एंड दिस स्मॉल एलिमेंट इज इक्वल टू यहाँ पे dx एलिमेंट। तो dx के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना है, दिस इज इक्वल टू डी है इलेक्ट्रिक फील्ड। dx के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना आया यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू डी आया है, ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो dx हमने लिया है, ठीक है। सो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो द d इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एक्स, क्योंकि लेमडा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, मतलब चार्ज अपॉन लेंथ है, तो dx लेंथ में कितना चार्ज हो जाएगा, तो लेमडा इज इक्वल चार्ज इज इक्वल टू लेमडा अपॉन dx डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कितना है a, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो वही तो किया हमने यहाँ पे। सो अगर इसका हम कंपोनेंट देखें यहाँ पे, सो लेट दिस एंगल इज डी थीटा, सो या थीटा अगर एंगल लेते हैं तो इसका कंपोनेंट अब बनेगा यहाँ पे, कंपोनेंट जो बनेगा यहाँ पे, सो दिस एंगल इज थीटा, तो दो कंपोनेंट बनेगा डी का, दिस इज इक्वल टू डी, तो डी का दो कंपोनेंट बनेगा यहाँ पे, एक कंपोनेंट बनेगा डी कॉस थीटा, एक बनेगा डी साइन थीटा, डी साइन थीटा डी साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो डी कॉस थीटा यहाँ पे बच जाएगा। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, या फिर कह लो समेशन ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि हम छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, तो दिस इज समेशन ऑफ डी ई इंटू कितना कॉस थीटा, तो समेशन एक तरह का इंटीग्रेशन ही होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा डी एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वेयर और इंटू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ तक इसको इंटीग्रेट करना है, तो माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक, क्योंकि अगर हम यहाँ से लेते हैं तो यहाँ पे अगर माइनस पाई बाई 2 आता है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू प्लस पाई बाई 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा। अगर इसको हम जीरो लेते हैं, ऑरिजिन लेते हैं, तो यहाँ से माइनस पाई बाई 2, तो यहाँ पे कितना प्लस पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक। अब इसमें सवाल है कि dx है और यहाँ पे cos थीटा है, इंटीग्रेट कैसे करें, दो वेरिएबल हैं, एक थीटा भी है एक dx भी है, तो हमें यहाँ पे d थीटा इक्वल टू हम क्या जानते हैं, d थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, जैसे dx अपॉन a लिख सकते हैं, और dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू a इंटू डी थीटा लिख सकते हैं। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना, दिस इज माइनस पाई बाई 2 से दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड दिस इज लेमडा cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू डी थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा, दिस इज ए हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करो, सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, लेमडा अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा आपका लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, और दिस इज माइनस पाई बाई 2 से दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2। जब वैल्यू पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू दिस इज लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से बेटा इसको सॉल्व करना है इस तरह क्वेश्चन को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस डिपेंड्स ऑन, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बेटा क्लोज सरफेस और किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, सिर्फ क्वांटिटी ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है कि कितना चार्ज इनक्लोज हुआ है उसके अंदर में, शेप ऑफ द सरफेस नहीं, वॉल्यूम ऑफ द नो एरिया, क्योंकि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स कितना होता है बेटा, तो फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट ही है, तो किस पे डिपेंड कर गया, चार्ज इनक्लोज पे।